Hello dear student, most welcome to RK Learning World. In this video we will learn about the location of different types grasslands in the world or of the world, and this video is very useful for both academic और competitive students. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे जो विश्व का जो ग्रासलैंड है वो कहाँ कहाँ है और उसको जो है किस नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो प्रकार के ग्रासलैंड को जानेंगे जो कि आपको क्लाइमेटिक जोन के आधार पे उसे बांटा गया है। क्लाइमेटिक जोन क्या होता है ये आपको पता होगा। ओके, यदि नहीं पता है तो आप क्लाइमेटिक जोन को समझ लें पहले, क्योंकि जब तक आप क्लाइमेटिक जोन को नहीं समझेंगे तो फिर ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है समझने में। ओके, तो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड भी वीडियो है, आप उसको देख करके पहले क्लाइमेटिक जोन को समझ लें, फिर जो है आप ग्रासलैंड को देख लें। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। एक हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड का ग्रुप है और दूसरा जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ग्रुप है। जितना भी आप रेड कलर में देख रहे हैं इस कलर में, वो सभी के सभी हमारे क्या है, तो वो हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और जो भी आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो सभी के सभी हमारे क्या है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ तो इतना तो क्लियर हो गया आपका सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 टाइप्स के जो है आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, और ये 7 टाइप्स जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, बेसिकली वैसे 5 टाइप्स ही होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी आपके सामने लाया गया है जो उनके रीजनल नेम से जाना जाता है। क्लियर है। देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो आपको जो है 4 टाइप्स के यहाँ पे हैं, जो कि बेसिकली 2 ही टाइप्स के जाना जाता है, लेकिन रीजनल नेम में भी इसमें 2 टाइप्स इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न साइड से देखते हैं। जो वेस्टर्न साइड दैट मीन्स जो है ये ग्लोब का जो देखते हैं, तो ग्लोब में या मैप में जो देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट्स हमारा ईस्ट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट्स क्या होता है, वेस्ट होता है, और ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, और नीचे जो होता है साउथ होता है। ये तो आपको डायरेक्शंस पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम वेस्टर्न साइड से आएँ अर्थात इस तरफ से, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा कि नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है जिसे हम क्या जानते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है वो टेम्परेट जोन में आता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टेम्परेट ग्रासलैंड। और इस ग्रासलैंड का जो नाम है प्रेरीज है, उसका क्या नाम है, प्रेरीज है। तो ये याद रखना है कि प्रेरीज का जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है ये, तो नॉर्थ अमेरिका में है हमारा प्रेरीज, ये याद रखना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अमेरिका के साउथर्न पार्ट्स को, जिसको हम लोग साउथ अमेरिका कहते हैं। क्यों कहते हैं साउथ अमेरिका, ये चीज़ आप जो है अच्छे से जान जाएंगे कहाँ, जब क्लाइमेटिक जोन्स को देखेंगे, क्योंकि ये इक्वेटर के साउथ पार्ट्स है, वो इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट्स है। क्लियर है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो अभी हम चूँकि सिर्फ बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के, तो सबसे नीचे जो आते हैं साउथ अमेरिका के, तो वहाँ जो है आपको पंपास ग्रासलैंड को पंपास के नाम से जाना जाता है, जो कि एक क्या है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहाँ का, तो साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को किस नाम से हम जानते हैं, तो पंपास के नाम से जानते हैं। ये हमारा दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड है। ओके, देन आते हैं हम साउथ अफ्रीका के पार्ट्स में। साउथ अफ्रीका के पार्ट्स में आते हैं, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है, इसके साउथर्न पार्ट्स में आते हैं। तो यहाँ जो ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड, उसको हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो वेल्ड के नाम से जानते हैं। कहाँ का, तो साउथ अफ्रीका का। ये अफ्रीका है बट यहाँ पे इसको हम साउथ अफ्रीका कहेंगे। क्या कहेंगे, साउथ अफ्रीका। ये वाला पार्ट जो है हमारा इक्वेटर के साउथर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के साउथर्न तरफ पार्ट्स में है, तो इसी कारण से इसे हम क्या कहेंगे, साउथ अफ्रीका कहेंगे। और ये क्या है हमारा, वेल्ड्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, तो वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। ओके, देन आ जाते हैं अब हम कहाँ, तो यूरोप में। अफ्रीका के बाद कहाँ आ जाते हैं हम, यूरोप में, नॉर्थ की ओर चलते हैं। तो यूरोप में जो आते हैं, यूरोप का जो सबसे बड़ा जो ग्रासलैंड है वो आपको यूरोप और एशिया दोनों का बाउंड्री शेयर करता है, जिसको हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। अब इसको दो स्टेपीज के नाम से जाने, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कहाँ का, तो इसका यूरेशिया का। कहाँ, तो यूरेशिया। अब इस चीज़ को समझना है कि यूरेशिया क्या होता है। ओके, यूरेशिया जैसे कि आप देख रहे हो, यूरोप,
यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये दो कॉन्टिनेंट्स है। अब जब ये दो कॉन्टिनेंट्स है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरल माउंटेन, ये एक ऐसा माउंटेन है जो कि आपको यूरोप और एशिया को अलग करता है। यह भी एक क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन रेंज अलग करता है, तो यूरल माउंटेन रेंज जो है अलग कर देता है, सेपरेट करता है यूरोप और एशिया के लैंडमास को। लेकिन ये दोनों के लैंडमास जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों का कॉमन नेम लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो यूरेशिया कहते हैं। ओके, इसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो कंप्लीट है, यहाँ पे आई थिंक समझ गए होंगे कि आप यूरेशिया क्या होता है। तो यूरेशिया जो है वहाँ का जो ग्रासलैंड है एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसका क्या नाम है, स्टेपीज। क्या नाम है, स्टेपीज के नाम से है। उसके बाद इसी में हम यूरोप के बात करें यदि सिर्फ और सिर्फ यूरोप के पार्ट्स का, तो आपका जो है यूरोप में आपको एक है पुस्टाज। कौन है, तो पुस्टाज। और ये पुस्टाज जो है यह कहाँ है, तो ये हंगरी के पास है। कहाँ है, हंगरी। कहाँ, तो ये हमारा हंगरी में है। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना है, पुस्टाज कहाँ, हंगरी में है। ओके, और उसके बाद फिर आते हैं हम एशिया की तरफ में। तो एशिया में जो है हमारा चीन है। तो चाइना में एक ग्रासलैंड है जिसका नाम आपको क्या है, तो वहाँ के जो ग्रासलैंड है उसका नाम है आपको मंचूरिया। हालांकि ये आपको बेसिकली यदि एकेडमिक की बात करें तो वहाँ किसी भी एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि मंचूरिया जो है कहाँ का ग्रासलैंड है, तो वो चाइना का है। कहाँ का है, तो चाइना का है, ये याद रखना है आपको। ओके, और फिर आ जाते हैं हम साउथर्न पार्ट्स में, ईस्टर्न साउथर्न पार्ट्स में। तो वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया है, यदि उसकी हम एरिया की बात करें। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है दो तरह का ग्रासलैंड यहाँ भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो डाउन्स के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है। कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न और ईस्टर्न साइड में, ठीक है, साउथ और ईस्टर्न साइड में जो है वो डाउन्स है, और आपको नॉर्थर्न साइड में जो है वो सवाना है, वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो अभी उसको नहीं देखना है, तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट ग्रासलैंड को देखना है, जिसको कि हम डाउन्स कहते हैं। कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद आते हैं हम 7 नंबर का, जो हमारा 7वां जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो है आपको कौन सा, तो वो है कैंटबरी। ये कैंटबरी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड जानते होंगे। तो ये भी आपके एकेडमिक में नहीं ये चीज़ रहेगा आपको, क्योंकि एकेडमिक में बहुत कम जो है आपको, जैसे हो गया स्टिपिज हो गया, कंपास हो गया, उसके बाद जो है आपको वेल्ट्स हो गया, डाउन्स हो गया, ठीक है, पेरिडीज हो गया, बस इतना ही है, और सवाना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको डीपली जानना है हर एक को। ओके, तो आपको जो है कैंटबरी, कैंटबरी कहाँ, तो न्यूजीलैंड में है। ये एक तरह का क्या है, तो यह एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। आई थिंक आपने यहाँ पे सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देख लिया। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले किसको देखें, पेरिडीज को, वो कहाँ का है, तो नॉर्थ अमेरिका का। उसके बाद पंपास, वो कहाँ का, तो साउथ अमेरिका का। फिर वेल्स, ये कहाँ का, साउथ अफ्रीका का। फिर जो है पुस्टाज, ये यूरोप का है, जो कि हंगरी में है। देन आपको आ जाता है एसटीपी, जो कि यूरेशिया का, यूरेशिया इन द सेंस यूरोप और एशिया दोनों जगह है। फिर जो है मंचूरिया, ये आपको जो है चाइना का, ये भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। देन आपका जो आता है डाउन्स, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है, और ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है। और जो है आपको कैंटबरी, ये न्यूजीलैंड में है, ये भी हमारा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। क्लियर है। अब हम चलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की तरफ। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है हमारा वो 4 है यहाँ पे। एक जो है हमारा लाउंस है, ये भी आपको कहाँ पड़ता है, तो लाउंस भी हमारा जो है आपको ये कहाँ पड़ जाता है, तो ये आपको साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे, तो साउथ अमेरिका में। ओके, उसके बाद जो है सेल्वास है, ये भी हमारा साउथ अमेरिका का है। एंड कंपास, एक है कैंपस, ये है पंपास, ये है कंपास, याद रखना है। ये आपको जो है ब्राज़ील में है। कहाँ, तो इसकी यदि हम बात करें तो ये ब्राज़ील में है। ओके, ब्राज़ील में, सॉरी, ब्राज़ील,
ओके, ये कहाँ है हमारा, तो ब्राज़ील में है। जबकि ये पंपास जो है वो कहाँ, तो वो है अर्जेंटीना में। यदि बात करें हम कंट्री की तो वो अर्जेंटीना में है। तो आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो है कॉन्टिनेंट का नाम ही पूछा जाएगा। देन आपको सवाना, सवाना जो है हमारा वो कहाँ है, तो सवाना जो है ये हमारा अफ्रीका में है। ये कहाँ है, अफ्रीका में। ये अफ्रीका इन द सेंस ये सेंट्रल अफ्रीका में आ जाता है ऑलमोस्ट, इसी कारण से इसे अफ्रीका कहा गया है। ओके, देन सवाना जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थन पार्ट जो है वहाँ का जो ग्रासलैंड है वो एक सवाना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टेम्परेट जोन में, सॉरी ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। इसी कारण से जो है ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थन पार्ट्स का ग्रासलैंड है उसे सवाना, सवाना एक क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ये सेंट्रल अफ्रीका, देन आपको साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 नाम से इसे जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, जो कि आपको क्या क्या है, तो आपको जो है एक है सेल्वास है, उसके बाद जो है आपको कंपास है और लाउंस है। ओके, तो इस तरह से ये कम्प्लीटली हमारा क्या था, तो ये हमने यहाँ पे देखा ग्रासलैंड के बारे में। इस चीज़ को आप बेहतर सीखने के लिए क्या करें कि एक तरफ आप ग्रासलैंड्स का नाम लिख लें, दूसरी तरफ आप जो उसका लोकेशन है, कॉन्टिनेंट्स है, उसका नाम लिख लें। फिर आपको जो है अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा, और 1-2 बार जब इसको आप देखोगे खुद से तो आपको कम्प्लीटली ये मैप जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो एक माइंड सेट करने के लिए मैप को आप मैप के द्वारा आपको बतलाया गया है कि देख लें इसका कहाँ कहाँ है। ओके, आई थिंक आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।